इमेजिन करो, एक इंडियन ऑफिसर्स पाकिस्तान में बेगर बनकर घूम रहा है। गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स के बीच बैठकर उनका ट्रस्ट जीत रहा है। मिलिटेंट्स को खुद भी नहीं पता कि जिस आदमी को वो अपना सपोर्टर समझ रहे हैं वो एक्चुअली इंडिया का स्पाई है। ये कोई मूवी नहीं है, ये स्टोरी है अजित डोभाल की, एक ऐसा ऑफिसर जिसे दुनिया इंडिया का जेम्स बॉन्ड बोलती है। अजित डोभाल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके फादर इंडियन आर्मी के मेजर थे। आर्मी बैकग्राउंड की वजह से डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी बचपन से ही उनकी लाइफ की पार्ट बन चुका था। स्कूलिंग राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में मास्टर्स की डिग्री ली। 1968 में सिर्फ 22 साल की एज में यूपीएससी दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया। आईपीएस बनने के बाद उनकी पोस्टिंग केरला कैडर में हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये यंग आईपीएस ऑफिसर फ्यूचर में इंडिया के सबसे डेंजरस ऑपरेशन हैंडल करेगा। 1972 के केरला के थारासरे एरिया में डेंजरस क्रिमिनल रेड्स हुए। सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि पुलिस ऑफिसर भी उस एरिया में जाने से डर रहे थे। शॉप्स जल रहे थे, लूट मच चुकी थी। तब गवर्नमेंट ने एक यंग ऑफिसर को चांस दिया, अजित डोभाल। डोभाल ने फोर्स यूज करने की जगह इंटेलिजेंस यूज किया। वो खुद हेड्स एरिया में गए, ग्राउंड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उन्होंने रेड्स के लीडर आइडेंटिफाई किए, उनसे पर्सनली बात की, लूटा हुआ सामान रिकवर करवाया और सिर्फ एक वीक में रेड्स कंट्रोल हो गए। दिल्ली तक उनका नाम पहुंच गया। इसी के बाद उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शिफ्ट कर दिया गया। उस टाइम मिजोरम में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था। एमएनएफ का नाम मिलिट्री ग्रुप में इंडिया से अलग होना चाहता था। गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था सिचुएशन कैसे कंट्रोल करे। तब अजित डोभाल को मिजोरम भेजा गया। डोभाल डायरेक्टली मिलिटेंट्स के नेटवर्क तक पहुंच गए। उन्होंने मिलिटेंट्स के साथ रहना स्टार्ट किया, उनके साथ खाना खाया, ड्रिंक्स की, ट्रस्ट बिल्ड किया। एक बार उन्होंने मिलिटेंट्स को अपने घर बुला लिया और उनकी वाइफ को भी नहीं पता कि जिन लोगों के लिए वो खाना बना रही है वो मिलिटेंट्स हैं। स्लोली डोभाल ने टॉप कमांडर्स को कन्विंस किया कि इंडिया के साथ पीस करना ही बेहतर ऑप्शन है। रिजल्ट, एमएनएफ वीक पड़ गया, पीस टॉक स्टार्ट हुई और इवेंचुअली मिजोरम इंडिया के पीसफुल स्टेट बन गया। उस टाइम सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। फॉरेन इन्फ्लुएंस रैपिडली बढ़ रहा था। इंडिया को फियर था कि सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। अजित डोभाल को सीक्रेट पॉलिटिकल ऑपरेशन में इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने लोकल पॉलिटिकल ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की, पब्लिक सपोर्ट बिल्ड हुआ, रेफरेंडम कंडक्ट हुआ और 1975 में सिक्किम ऑफिशियली इंडिया का स्टेट बन गया। ये ऑपरेशन इंडिया के बिगेस्ट स्ट्रेटेजी विंग में से एक माना जाता है। अजीत डोभाल ऑलमोस्ट 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर रहे, कभी पैगर बन के, कभी लोकल मुस्लिम आइडेंटिटी यूज़ करके। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। कहूता न्यूक्लियर साइट के अराउंड भी इंटेलिजेंस गैदर की गई। एक बार एक आदमी ने उनके ईयर पियर्सिंग नोटिस कर ली, दूसरी बार फेक बियर्ड ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई। मतलब हर दिन उनकी लाइफ डेंजर में थी, लेकिन फिर भी वो इंडिया को क्रिटिकल इंटेलिजेंस भेजते रहे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 में मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए थे। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑलरेडी टेंशन बहुत हाई थी। तब अजीत डोभाल को मिशन दिया गया। वो आईएसआई सपोर्टर बन के गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए। मिलिटेंट्स को लगा ये पाकिस्तान की तरफ से हेल्प करने आया है। डोभाल ने अंदर की हर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कितने मिलिटेंट्स हैं, कहाँ पोजीशन ली हुई है, लीडर कौन है। फिर एनएसजी कमांडोज को एजेट इंटेल दी गई, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई। मिलिटेंट्स मेंटली वीक पड़ने लगे और फाइनली सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा विदाउट मेजर डिस्ट्रक्शंस। आज अजित डोभाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्हें इंडिया का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, लेकिन उनकी रियल पावर गन्स नहीं थी। उनकी पावर थी इंटेलिजेंस, पेशेंस और माइंड गेम। इसलिए अजित डोभाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का सिंबल बन चुके हैं।